हर किसी की डेट ऑफ बर्थ में सारे नंबर्स नहीं होते और न्यूमरोलॉजी में मैंने देखा है 1 से 9 तक नंबर होते। तो अब नंबर नहीं है तो क्या करें? जी सोनी जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जैसा कि अभी सर ने भी बताया कि जब हम जन्म लेते हैं तो 9 प्लैनेट्स उसकी वाइब्रेशंस हमें मिलती है। हमारी जो लाइफ है ना, उन्हीं के चारों ओर रिवॉल्व करती हैं, लेकिन ये संभव बिल्कुल भी नहीं है कि हमें 9 के 9 प्लैनेट्स की वाइब्रेशन मिले। कुछ ना कुछ अंक ऐसे होते हैं जो हमारे चार्ट में मिसिंग होते हैं, और जो अंक हमारे चार्ट में मिसिंग होते हैं, ऐसा देखा जाता है कि आपको उसकी वाइब्रेशंस नहीं मिल पाती। मान लीजिए अब नंबर 1 का अंक मिसिंग है तो क्या होगा? जैसा कि आप जानते हैं, नंबर 1 सूर्य का है। सूर्य किसका प्रतीक है? सूर्य करेज का प्रतीक है। ऐसे लोग बहुत बोल्ड होते हैं, निडर होते हैं, इन्हें किसी का डर नहीं। तो अगर नंबर 1 का अंक मिसिंग होगा तो वो लोग करेजियस नहीं होंगे, ठीक है, इफ़ आई से डरपोक होंगे, उनके अंदर वो बोल्डनेस नहीं होगी, ठीक है। तो अब हम कुछ रेमेडीज़ की बात करेंगे और बात करेंगे उन अंकों के बारे में कि अगर वो अंक मिसिंग हो और ऐसी क्या रेमेडीज़ हम करें जिससे हम उन अंकों की वाइब्रेशंस अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएँ। अगर नंबर 1 मिसिंग है, अब नंबर 1 सूर्य का नंबर है, तो अगर आप रोज़ाना सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो डेफिनेटली एंड डेफिनेटली आप नंबर 1 की वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट कर पाते हैं। अब क्योंकि नंबर 1 को हम पिता के साथ भी डिपिक्ट करते हैं न्यूमरोलॉजी में, तो जितना आप अपने पिता का सम्मान करेंगे, रिस्पेक्ट देंगे, आप देखेंगे कि नंबर 1 की वाइब्रेशंस आपको मिलेगी, आपकी लाइफ में सफलता आएगी, क्योंकि सूर्य सफलता का कारक है। अब हम मूव करते हैं हमारे अगले नंबर पे, जो कि है नंबर 2। नंबर 2 मून का नंबर है, चंद्रमा का नंबर है, और न्यूमरोलॉजी में मून को हम माँ के साथ डिनोट करते हैं। तो अगर नंबर 2 का अंक मिसिंग होगा तो आप इमोशनल नहीं होंगे, आपकी आपकी फैमिली के साथ वो बॉन्डिंग नहीं होगी, ठीक है। अब क्या है, अगर नंबर 2 का अंक मिसिंग है, जैसा कि आपको मैंने बताया, नंबर 2 माँ है, अगर आप माँ की रिस्पेक्ट करते हैं, माँ को प्यार करते हैं, माँ की इज्जत करते हैं, तो आप नंबर 2 की वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप चांदी के गिलास में पानी पी सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। मान लीजिए आप नंबर 2 से रूल करते हैं, अब या तो नंबर 2 मिसिंग होगा, या फिर अगर आपका मूलांक भी 2 है या भाग्यांक भी 2 है, तो वो भी आप ये रेमेडी कर सकते हैं जो मैंने आपको माँ वाली रेमेडी बताई। कपिल शर्मा, कौन नहीं जानता उनको, वो नंबर 2 से रूल करते हैं। उनके हर शो में उनकी माँ उनके साथ मौजूद होती है। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्योंकि वो अपनी लाइफ में अपने नंबर 2 को एक्टिवेट कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, और अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर वो तरक्की कर रहे हैं, और आज उनकी सक्सेस हमसे छिपी नहीं है। उनके हर शो में आपको उनकी मदर दिखाई देंगी, और आप देखेंगे कि कैमरा उनके ऊपर ज़रूर जाता है, उनकी मदर के ऊपर। शाहरुख खान का भी आई थिंक नंबर 2 है ना? हाँ जी, वो भी नंबर 2 से रूल होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 गुरु हैं, देव गुरु बृहस्पति, जुपिटर हैं। अब जैसा कि आप नाम से जान पा रहे हैं, नंबर 3 जो है गुरु हैं। अगर आपके चार्ट में नंबर 3 मिसिंग होगा तो आपके अंदर नॉलेज की कमी होगी, ठीक है। आप चीज़ों को बहुत सीखना नहीं चाहेंगे। आप कभी भी देखें किसी के चार्ट में नंबर 3 है, वो इंसान बहुत ज्ञानी होता है, बहुत बुद्धिमान होता है, चीज़ों को सीखने के लिए आतुर रहता है। लेकिन अगर नंबर 3 मिसिंग है तो वो वाइब्रेशंस नहीं आएंगी उनके अंदर लर्निंग की, नॉलेज को गेन करने की। अब क्योंकि नंबर 3 गुरु है, तो अपने गुरु का सम्मान करिए। जितना आप अपने गुरु को रिस्पेक्ट देंगे, उतना आपका नंबर 3 बलवान होगा, ठीक है। आप केसर का तिलक लगा सकते हैं। अब हम मूव करते हैं नंबर 4 के ऊपर। नंबर 4 जो है राहु का नंबर है, ठीक है। अगर नंबर 4 आपके चार्ट में नहीं होगा तो आप देखोगे आप डिसिप्लिन नहीं होगे, आपकी लाइफ में ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी, ऑर्गेनाइज नहीं होगे, पंचुअलिटी की कमी होगी। एंड ये ट्राइड एंड ट्रस्टेड है। आप किसी के चार्ट में देखिए, अगर नंबर 4 मिसिंग है, हर जगह वो टाइम से लेट पहुंचते हैं, डिले आता है उनकी लाइफ में, ठीक है। तो अगर नंबर 4 की कमी को हमें पूरा करना है, तो अगर हम डॉग्स की सेवा करते हैं, हम स्ट्रीट डॉग्स को खाना ऑफर करते हैं, मिल्क प्लस ब्रेड ऑफर करते हैं, तो डेफिनेटली एंड डेफिनेटली हम नंबर 4 की कमी को पूरा कर सकते हैं। अब नंबर 4 जो है बुद्धि का कारक भी है, राइट। तो अगर हम गणेश जी की उपासना करते हैं तो भी हम नंबर 4 की कमी को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि गणेश जी बुद्धि के देवता है। नंबर 5 इज़ माई पर्सनल फेवरेट, एंड आप जानते हैं कि बैलेंस का कारक है, ठीक है, अगेन बुद्धि का कारक भी है। तो नंबर 5 नहीं होगा तो कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होगी, बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, बाउंस बैक नहीं कर पाते हैं, राइट। जो एक कैपेसिटी होती है एक इंसान की कम्युनिकेट करने की, बाउंस बैक करने की, बार बार लड़ने की, वो चीज़ नहीं होगी आपके अंदर। तो अगर नंबर 5 नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? अब क्योंकि नंबर 5 बुध का नंबर है और बुध का कलर ग्रीन है, तो अपनी लाइफ में हरी चीज़ों का इस्तेमाल करिए। आप गाय की सेवा कर सकते हैं। वेडनेसडे के दिन अगर आप गाय को हरा चारा खिलाते हैं तो डेफिनेटली एंड डेफिनेटली आप नंबर 5 की कमी को पूरा कर सकते हैं। आप जेड क्रिस्टल पहन सकते हैं, आप ग्रीन एवेंचुरिन पहन सकते हैं, राइट।
तो बहुत पावरफुल नंबर है। और मैं कहना चाहूँगी आपके दर्शकों को, अगर आपके चार्ट में नंबर 5 है या नहीं भी है तो भी आपको नंबर 5 की रेमेडी ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नंबर 6 के ऊपर। नंबर 6 जैसा कि आप जानते हैं शुक्र का नंबर है और आज का जो समय है वो शुक्र प्रधान युग है। अब नंबर 6 नहीं होगा तो क्या होगा? लाइफ में लग्जरीज की कमी होगी, रिलेशनशिप मजबूत नहीं होगा। ठीक है, जो कि हमारी लाइफ का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आपको लाइफ में चांसेस बहुत कम मिलेंगे। नंबर 6 की कमी को पूरा करने के लिए, नंबर 6 हमारी वाइफ है, हमारा स्पाउस है। ठीक है, जो भी मेन है उनके चार्ट में नंबर 6 मिसिंग है, तो अगर अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करते हैं, रिलेशनशिप को मजबूत करते हैं, उनकी केयर करते हैं, उन्हें डोमिनेट नहीं करते, तो डेफिनेटली नंबर 6 की कमी को पूरा कर सकते हैं। रोज़ कॉर्ड्स पहन सकते हैं क्योंकि रिलेशनशिप का ब्रेसलेट है। एंड वन मोर पावरफुल रेमेडी, गोल्डन वॉच पहनिए क्योंकि नंबर 6 का जो मेटल है वो गोल्ड है। तो अगर आप गोल्ड कलर की वॉच पहनते हैं जिसका स्ट्रैप जो है, अगर आप वॉच पहनते हैं जिसका मेटल स्ट्रैप गोल्डन कलर का है, तो डेफिनेटली एंड डेफिनेटली आप नंबर 6 की वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट कर पाएंगे। अब मूव ऑन करते हैं नंबर 7 के ऊपर। नंबर 7 केतु का नंबर है एंड केतु एक ऐसा प्लैनेट है जिसका सिर्फ धड़ है, सर नहीं है। ठीक है, तो लाइफ में ये वाइब्रेशंस के बेस पर काम करता है, इंट्यूशन के बेस पर काम करता है। तो अगर नंबर 7 नहीं होगा तो आप देखोगे आपके पास विजडम की कमी होगी। ऐसे लोग खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, चीज़ों की डीप एनालिसिस करना इनका नेचर होता है। अब नंबर 7 नहीं होगा तो आप चीज़ों की डीप एनालिसिस नहीं करेंगे। आप सोचेंगे जो भी ऊपर ऊपर से आप उसको पढ़ लें, उसकी नॉलेज गेन कर लें, लेकिन जो भी पर्सन नंबर 7 से रूल करता है आप देखेंगे कि वो बहुत डीपली चीज़ों को एनालाइज करेगा। आप कभी देखें क्लास के जो टॉपर्स होते हैं यूजुअली नंबर 7 के पीपल होते हैं। ठीक है, अब नंबर 7 नहीं है तो उसकी रेमेडी अगैन, अगर आप डॉग्स की सेवा करते हैं, स्ट्रीट डॉग्स को आप मिल्क प्लस ब्रेड ऑफर करते हैं, तो डेफिनेटली आप नंबर 7 की कमी को पूरा कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट नंबर इज नंबर 8 एंड इट्स अगैन माय पर्सनल फेवरेट नंबर 8। ठीक है, लोग बहुत डराते हैं सैटर्न से, लेकिन यहाँ पर आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूँगी, अगर नंबर 8 नहीं है आपके चार्ट में, यू डोंट नो हाउ टू बैलेंस योर मनी का फ्लो है। मान लीजिए नंबर 6 प्रेजेंट है, नंबर 7 प्रेजेंट है, बहुत फ्लो है, बहुत पैसा आ रहा है, लेकिन जब आपको पता ही नहीं है कि आपको अपने पैसे को कैसे हैंडल करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो 8 नंबर इज अ नंबर ऑफ वेल्थ, नंबर ऑफ मनी। आप यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दूंगी, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी थे मनमोहन सिंह जी, वो नंबर 8 से रूल करते थे। एंड आप सब जानते हैं कि दुनिया में अब तक जो फाइनेंस की नॉलेज थी उनसे बेहतर किसी को भी नहीं है। आई थिंक मोदी जी भी नंबर 8 से रूल करते हैं। एंड यहाँ पर मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी, जो भी लोग नंबर 8 से बहुत डराते हैं, तो नंबर 8 इज अ नंबर ऑफ वेल्थ, नंबर ऑफ सक्सेस, नंबर ऑफ मिलियनियर एंड बिलियनियर पीपल्स। लेकिन कंडीशन इज ओनली दैट अपने कर्मों पर ध्यान दें। सक्सेस इज मेड फॉर यू, कभी शॉर्टकट मत अपनाएं। राइट, नंबर 9 पर मूव ऑन करते हैं। नंबर 9 मंगल का नंबर है, एग्रेशन का नंबर है, एनर्जी का नंबर है। तो अगर वो नंबर मिसिंग होगा आपके चार्ट में, आप में ज़ील नहीं होगी किसी काम को करने की, वो जुनून नहीं होगा किसी काम को करने का। एंड नंबर 9 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं, हम किसी प्रोफेशन में हैं, अगर हम स्टूडेंट हैं या किसी बिजनेस में हैं, तो नंबर 9 का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप में जुनून ही नहीं किसी काम को करने का, तो आप क्या करेंगे? राइट, अगर नंबर 9 मिसिंग है तो इसकी रेमेडी है, आपको हनुमान जी की पूजा करनी है, क्योंकि नंबर 9 के जो लॉर्ड है वो हनुमान जी हैं। तो अगर आप हनुमान चालीसा रोज़ाना पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप नंबर 9 की कमी को पूरा कर सकते हैं। एंड सेकेंडली, अब नंबर 9 जो है हनुमान जी का नंबर है और उसे हम रेड कलर से डिपिक्ट करते हैं, तो आप अपने हाथ में लाल धागा पहन सकते हैं। तो अगर आप ये कुछ रेमेडीज़ करते हैं तो डेफिनेटली आप जो भी अंक आपके चार्ट में मिसिंग है उनकी वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, कभी भी आपको एंटी नंबर्स की रेमेडीज़ नहीं करनी है। मान लीजिए आप नंबर 1 की रेमेडी कर रहे हैं, तो उस केस में आपको नंबर 8 की रेमेडी बिल्कुल नहीं करनी है। इन द सेम वे, अगर आप नंबर 3 की रेमेडी कर रहे हैं तो आपको 6 की नहीं करनी, अगर आप 4 की कर रहे हैं तो आपको 9 की रेमेडी नहीं करनी, अदरवाइज चीज़ें आपके ऊपर उल्टी भी पड़ सकती हैं।